आज सवाल हमारा ना राम मंदिर से है, ना महाकाल से है, ना किसी भ्रष्टाचार से है, और ना ही देश के प्रधानमंत्री से। आज सवाल हमारा उन लोगों से है जो अपने स्वार्थ के पीछे उन मजदूरों को बंधक बनाकर उन पर चाबुक और हंटर चलाकर किस तरह से काम लेते हैं। और एक मजदूर हिम्मत करके दीवार फांदकर बाहर निकला, उसने पुलिस को सच्चाई बताई, तब यह मामला खुला। नमस्कार, मैं मुकेश उलैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। मुजफ्फरनगर का टॉर्चर हाउस, बेनकाब नमक रोटी पर जिंदा रखे गए मजदूर, डंडों से पिटाई 12 मजदूरों को पुलिस ने कराया आजाद। यानी 3 साल बाद उनने आजादी देखी, बाजार का रास्ता देखा, मुजफ्फरपुर शहर देखा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जो तस्वीर सामने आई वह किसी फैक्ट्री की नहीं बल्कि एक कथित यातना शिविर की कहानी बयां करती है। तिबावी थाना क्षेत्र के गांव मांडी में चल रही एक दोना पत्तल फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारकर 12 मजदूरों को मुक्त कराया। मजदूरों के आरोपों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं जिनके लाल बाहर धंधा करने गए थे और 3 साल से फंस गए थे। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें काम के लिए नहीं बल्कि कैदियों की तरह रखा गया था। दिन रात मशीनों के बीच खटखटाया जाता था, आराम का कोई समय नहीं था। खाने के नाम पर चोकर, मिली रोटी और नमक दिया जाता था। आप जानते होंगे, आटा छानने के बाद जो छानन निकलती है उसे चोकर कहते हैं, और चोकर की रोटी इन लोगों को खिलाई जा रही थी। जेल से भी ज्यादा भयानक स्थिति थी। जेल में तो कम से कम खाना मिलता है और कैदियों को इस तरह से नहीं रखा जाता है जैसे यह रखा गया। कमाल की बात है, यह उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश का हाल है। और साथ में सब्जी की जगह उन्हें नमक दिया जाता था। कई बार एक वक्त में भोजन पर पूरा दिन गुजारना पड़ता था। अगर किसी ने विरोध किया या काम में थोड़ी भी कमी आई तो उनके हिस्से में आती थी मारपीट और यातना। वहीं जानकारी के अनुसार भाले भी रखे थे जो उनके बदन में घुसेड़े जाते थे। और जानकारी तो यहां तक है कि 2-3 लोग इस यातना में मर चुके हैं, उन्हें लावारिस की तरह बाहर फेंक दिया गया। यह सब जांच का विषय है, इसमें अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन 99% यह सत्यता है। एक मजदूर दीवार फांद कर बाहर निकला या किसी काम से बाहर निकला और उसने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। हम मुजफ्फरनगर की पुलिस को सलाम करता हूं जिन्होंने आनंद फानंद में यह मामला खोल दिया है और 12 जिंदगियों को सुरक्षित बचा लिया।
मुक्त कराए गए मजदूरों में बिहार के उज्जवल, संतोष, हेमब्रम, रणजीत पासवान और राजहंस, उत्तराखंड के रामू, अमरोहे के दिलशाद, औरैया के शिवम, आगरा के सोनू चौहान, छत्तीसगढ़ के नारायण नेतम, सीतापुर के जगदीश, हरियाणा के नाबालिग साहिल और राजस्थान के विक्रम सिंह शामिल। मजदूरों के मुताबिक फैक्ट्री से भागना लगभग नामांकन था। इतनी कड़ी व्यवस्था थी कि वहां से भागना मुश्किल था और 2 कुत्ते भी वहां रखे गए थे जो कि सुरक्षा करते थे। अगर कोई मजदूर भागना चाहे तो उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। पर्सन में जो कुत्ते रखे गए थे उनका यही काम था और गतिविधियां देखना और कोई भागे तो उसके पीछे उन्हें छोड़ना। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। आरोप है कि मजदूरों को हर दिन डर और हिंसा का सामना करना पड़ता। हिंसा के सहारे काम करने के लिए मजदूरों को मजबूर किया जाता। एक तरफ देश में विकास की बातें कही जा रही हैं, विकास का मॉडल दिखाया जा रहा है, गरीबी कम करने की बातें की जा रही है, बड़े बड़े भाषण होते हैं। दूसरे तरफ जो हिंदुस्तान 21वीं सदी में चल रहा है उस हिंदुस्तान के हालात देख लीजिए क्या हो रहा है। अपने मुनाफा के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ मजाक हो रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक मजदूर किसी तरह फैक्ट्री के चंगुल से निकलकर पुलिस तक पहुंचा और उसने अंदर की पूरी हकीकत बयां कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और सभी मजदूरों को बाहर निकाला। पुलिस ने इस मामले में गांव माटी निवासी प्रदीप चौधरी, उकाबली निवासी शिवा त्यागी और अंकित बलियान को हिरासत में लिया। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह कथित बंधुआ मजदूरी और प्रताड़ना का खेल कब से चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल। सबसे बड़ा सवाल कि 21वीं सदी के भारत में आखिरकार मजदूरों को गुलामों की तरह रखने का यह कथित नेटवर्क किसके संरक्षण में फल फूल रहा था। श्रम विभाग, प्रशासन और स्थानीय तंत्र की नजरों से यह सब कैसे बचता रहा। मुजफ्फरनगर की यह घटना सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों मजदूरों की पीड़ा का प्रतीक है जो बेहतर रोजगार की तलाश में निकलते हैं और शोषण के जाल में फंस जाते हैं। बहरहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन इस कार्रवाई ने एक ऐसा कथित अंधेरा सच कर दिया या इससे पर्दा उठा दिया जिससे पूरे प्रदेश को समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है। और मुजफ्फरपुर ही नहीं, यह तो एक वानगी है। आप देखिएगा जगह जगह यही हो रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना ने जहां प्रदेश के आम लोगों को झकझोर दिया, वहीं प्रदेश के शासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे समझे, लेकिन हकीकत यह है देश की, यह है प्रदेश की कि अगर 2 रोटी कमाने के लिए मजदूर घर से बाहर निकलता है तो उसे कैद कर लिया जाता है और रोटी की जगह उसे
छानन, जो आटे की छानन होती है जिसे चोकर कहते हैं, वो खाने के लिए दिया जाता है। सब्जी की जगह उसे नमक दिया जाता है। ऐसे लोगों पर इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जिससे आने वाली पुरतें भी इनकी हिल जाएं। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।